आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। खिड़की के पास खड़ी सिमर सोच रही थी, भैया दूज आने वाली है। पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बुलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए। इस बार सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमर अपने पति के साथ मायके आ पहुँचे, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे पर खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानियों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस आए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। ऊपर से और समस्या बस इतनी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं मम्मा, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएगा, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भैया दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई है, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें से सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसके बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को देती थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। पर अगले दिन ही सुबह भतीजों को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहली भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखें से उसके हाथ 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बिल्कुल अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामनाएं करने भैया और भाभी को माँ बाप की सेवा करते देखा ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजों भतीजियों की नज़र उतारने आती हूँ।
जितनी बार मायके की दहलीज पर रखती हूँ, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हूँ। जब मुझे देख माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगती है। आप लाड़ लड़ाते हुए मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बजा उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वह सोचने लगी, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं, बिल्कुल अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती है। जब वह घर की दहलीज पर कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसे अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डर कर सामना कर पाती है। भैया की आंखें से खुशी के आंसू बहने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।